उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में शनिवार को एक नहर से पुलिस ने 6 दिन बाद शव बरामद कर लिया। 19 साल की अंकिता लक्ष्मण झूला इलाके में एक रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट थी और बीते 6 दिनों से लापता थी। इस मामले में शुक्रवार को पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य को गिरफ्तार कर लिया था। वो राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं। पुलकित के अलावा इस मामले में रिसोर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि अभियुक्त अंकिता पर रिसोर्ट में आने वाले कुछ मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाल रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। अंकिता के परिजनों ने अखबार से कहा है कि अंकिता ने 28 अगस्त को रिसोर्ट में नौकरी शुरू की थी, जो कि उसके गांव दोब से 130 किलोमीटर दूर था। अंकिता की चाची लीलावती ने अखबार से कहा, परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिया। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी नौकरी चली गई। परिवार में इकलौता कमाने वाला सिर्फ उनकी मां सोनी भंडारी थी, जो एक आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं। उनका बड़ा भाई सचिन दिल्ली में पढ़ता है। लीलावती ने बताया, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी और इसी वजह से जब उन्हें रिसोर्ट में नौकरी मिली तो उन्होंने गांव छोड़ दिया। हमें नहीं पता कि उनसे कैसे संपर्क किया गया था, लेकिन 28 अगस्त को रिसोर्ट से एक कार उन्हें लेकर गई थी। रिसोर्ट में एक कमरा उन्हें दिया गया था और उन्हें वहीं रहना था। रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए उन्हें हर महीने 10,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि पहली तनख्वाह मिलने से पहले ही वे उसे मार डालेंगे। एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी के बाहर शव का इंतजार कर रही लीलावती ने बताया कि अंकिता आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार के लिए पढ़ाई छोड़ने से वो निराश थी। उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे कि जो वो कर रही है शायद उसमें उसका भविष्य होगा। हालांकि कुछ सप्ताह के बाद ही वो छोड़ गई। उनकी मां ने मुझे बताया था कि अंकिता पहले की तरह नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ परेशान कर रहा था। उस समय हमने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, शायद हमें सोचना चाहिए था। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को अंकिता और उसकी जम्मू में रह रही एक दोस्त के बीच व्हाट्सएप चैट मिली है। डीजीपी ने कहा, मैसेज में उन्होंने यानी अंकिता ने साफ किया है कि वे चाहते थे कि वो स्पेशल सर्विसेज दें। उनकी दोस्त और वे चैट हमारे पास बड़ा सबूत है। हमको शव उसी नहर से मिला है जहां पर अभियुक्त ने उसको धक्का देने की बात स्वीकार की थी। अखबार ने पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने बताया था कि वो रिसोर्ट में असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि एक अभियुक्त ने कथित तौर पर उसे 10,000 रुपये के बदले स्पेशल सर्विसेज देने को कहा है। पुलकित के वनंत रिसोर्ट का एक हिस्सा पौड़ी गढ़वाल प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए ढा दिया है। इस हिस्से में वो कमरा था जिसमें अंकिता रहती थी। इसके अलावा रिसेप्शन एरिया और रिसोर्ट का आगे का हिस्सा था। यह कदम तब उठाया गया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट को अपने अपने इलाकों के रिसोर्ट के बारे में जांच करने के लिए कहा है। अवैध तौर पर जारी रिसोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है। धामी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन डीआईजीपी रेणुका देवी के नेतृत्व में किया है, जो इस हत्या मामले की जांच करेगी। बीजेपी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य और उसके बड़े भाई अंकित आर्य को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। अंकित आर्य को उत्तराखंड ओबीसी कमीशन के उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी स्थानीय लोगों में हत्या के बाद गुस्सा कम नहीं हुआ है। अंकिता का शव मिलने और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने रिसोर्ट के पीछे के हिस्से में लगी प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगा दी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर भी हमला किया। पोस्टमार्टम के बाद अंकिता के शव को पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। अंकिता के पोस्टमार्टम के बाद आई प्रोविजनल रिपोर्ट के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने खबर छापी है। अखबार लिखता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई थी, लेकिन उससे पहले शारीरिक तौर पर उसे बहुत प्रताड़ित किया गया था। एम्स ऋषिकेश के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट ने पोस्टमार्टम किया है, जिसमें मौत से पहले मारपीट की बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि
किस प्रकार की चोटें शरीर पर हैं उसकी जानकारी पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट में दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।